हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली के ऑनलाइन स्कूल के बारे में। क्या ये दिल्ली के ऑनलाइन स्कूल्स रेगुलर हैं? क्या ये दिल्ली के ऑनलाइन स्कूल्स में पढ़ने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा? आपको रेगुलर कॉलेजेस में रेगुलर एनवायरनमेंट में पढ़ने का मौका मिलेगा? क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ाई कर ली इन स्कूलों से, कॉलेज भी पढ़ लिया, उसके बाद आप जब जॉब के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपने तो रेगुलर स्कूलिंग नहीं करी थी, आपको जॉब नहीं मिलेगा? तो आइए इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे। हम ये जानेंगे कि आपको इसमें एडमिशन लेना है और कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं, क्या फ़ीस है, क्या क्या चीज़ें इन स्कूलों में कराई जा रही हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के सभी स्कूल उत्कृष्ट हैं। क्या ऑनलाइन मोड में ये सब दिया जा सकता है? क्या आपको फ़ोन मिलेंगे? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो स्कूल्स हैं ऑनलाइन स्कूल, इनका नाम है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। इनका मोटो है एनीवेयर लिविंग। आप कहीं भी रहें, एनी टाइम लर्निंग, किसी भी समय पढ़ाई करें, एनी टाइम टेस्टिंग, कभी भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। एक टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम में आपका टेस्ट लिया जाएगा। ऐसा रेगुलर स्कूल में होता है। यहाँ पर कभी भी आपकी टेस्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि अभी टेस्ट देना है या नहीं देना है। इन सभी फीचर्स के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है कि ये जो स्कूल हैं ऑनलाइन स्कूल्स, ये DBSE मतलब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड है। ऐसा नहीं है कि इनका बोर्ड नहीं है या ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये बोर्ड से एफिलिएटेड है। दिल्ली बोर्ड जिसे हम कहते हैं DBSE। यहाँ पर फ्री एक्सेस मिलेगा दिल्ली एजुकेशन मॉडल को पूरे देश में फैलाने का, पढ़ाने का, मौका देने का। फ्लेक्सिबल स्कूल अपॉर्चुनिटी है। फ्लेक्सिबल मतलब कोई बच्चा काम कर रहा है, किसी कारण से काम करना पड़ रहा है, तो उसके लिए फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। वो बाद में वीडियोस को देख सकता है, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, पूछ सकता है। सोशलाइजेशन एंड को करिकुलर एक्टिविटी। सोशलाइजेशन मतलब आपका ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन हो गए तो आपकी सोशल एक्टिविटी, समाज से आप दूर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। समाज के साथ की ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। उसके बाद है पर्सनलाइज मेंटर ट्यूटरिंग। आपको पर्सनली टीचर्स मॉनिटर करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपके स्पीडी प्रोग्रेस के लिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, ये जो असेसमेंट होगा ये एक्चुअल में CBSE की कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, एसएसएन, रीजन, MCQ, डायरेक्ट नहीं है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड को भी ध्यान करके किया जाएगा। हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको एनिमेशंस और लाइव क्लास में बोर्ड के थ्रू पढ़ाया जाएगा। इसमें आप जी और नीट की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज जैसे जर्मन, फ्रेंच, सिंधी, ये भाषा भी यहाँ पर आपको दी जाएगी ऐसा स्किल कोर्स के रूप में। क्लास 9th में क्या क्या चीज़ें ऑफर करी जा रही हैं? सबसे पहले फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। देखिए 9th में फाउंडेशन सब्जेक्ट का मतलब ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये मैंडेटरी हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस। इसके बाद अगर जी नीट की बात करें क्लास 9th के लिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ या तो बायो पढ़िए या फिर मैथ पढ़िए। बायो मैथ में से किसी एक को आपको चुनना होगा। और एडिशनल सब्जेक्ट्स में आपको लैंग्वेज मिलेंगी, जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज। कोडिंग, डिज़ाइन और रिसर्च मेथड्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो मेथड्स हैं ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे उसे ऑप्ट कर रहे हैं और कितनी की सुविधा उस पर्टिकुलर स्कूल जगह पे है जो आपको दी जा सके। क्लास 11th में स्टेम यानी जी और नेट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप अपने मन से कोई एक चूज कर सकते हैं, मैथ्स और बायोलॉजी। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 ले सकते हैं बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर साइंस। ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है इंग्लिश, लेकिन आप इसमें से जो मिनिमम सब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 आप चूज कर सकते हैं खुद से, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंडिसिप्लिनरी और स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस। एडिशनल कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट लैंग्वेज सुनने को मिलेगा, जो कि ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज। कोडिंग, डिज़ाइन और रिसर्च करने का मौका मिलेगा। क्लास 9th के एडमिशन और क्लास 11th के एडमिशन के लिए ये प्रोसीजर है। ध्यान रखिएगा, इन स्कूलों की कोई भी फीस नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर 9वीं क्लास में 13 से 18 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
11वीं क्लास 15 से 20 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल एडमिशन जो होगा वो हो सकता है कि आपका टेस्ट हो या फिर ना हो, डिपेंड करता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ कितनी है। बस आपको 8वीं पास करनी है या 10वीं पास करनी है 9वीं या 11वीं में एडमिशन लेने के लिए। असेसमेंट कैसे होगा? सबसे बड़ी बात ये है कि पेपर होगा कैसे, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पर बता रखा है उन्होंने कि पेपर ऑनलाइन होगा, लेकिन ऑनलाइन सेंटर यानी आपसे कहा गया है कि दिल्ली में एक फिजिकल सेंटर दिया जाएगा जहाँ पे आके आपको पेपर देना है, ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही देना है। बट इसलिए कहा गया है कि दिल्ली में आपका एक लोकल एड्रेस होना चाहिए जहाँ आप दे दें उस एड्रेस को, और वहाँ के आसपास जो भी जगह होगी जहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। तो पेपर तो ऑनलाइन ही होगा, बट उनके पर्टिकुलर सेंटर पर होगा, घर बैठे ऑनलाइन नहीं होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप और क्या चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।